बताएंगे आसाटी के 10 कदम कैसे आपको शुरुआत करना है। तो चलिए सर, हम आपको माइक हैंड ओवर करते हैं, आप आगे मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन है बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही औसम होने वाला है। तो सारे लोग एक्साइटेड होकर के इस ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको सुनेंगे। और सारे लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे और पेन पेपर के साथ सुनेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और आप लोगों को मैं आज शुरुआत के बारे में बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और शुरुआत जो होता है, कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम अपने जो शुरुआत है उसके पहलुओं को जान जाते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है हमें कोई भी काम करने में। जब हम सोच बदल लिए रहते हैं और सोच बदलने के बाद जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, जो आज के इस शुरुआत सेशन में आज आप लोगों को मिलेगा। और मैं सिंटू जी से कहूँगा कि सर आप जो भी लोग आए उनको एडमिट करते जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। और सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सेशन को आगे बढ़ाता हूँ कि शुरुआत में क्या क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे मैं 40 मिनट का समय ले रहा हूँ। उस 40 मिनट में मैं ऐसा चीज़ों को आप लोगों के सामने रखूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी केयर बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं एक स्क्रीन के साथ आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के साथ आप लोगों को ले चलता हूँ और स्क्रीन के साथ मैं आप लोगों से बात आज करूँगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, जो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है सिंटू सर? बिल्कुल सर। ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन शुरुआत है। और जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने, जैसा कि समीर सर कहते हैं कि यदि आपने एक स्टेप लिया तो हम आपके साथ 2 स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, शुरुआत में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप उन चीज़ों को करते हैं तो मोदी केयर में आप सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो होता है, मैं आपको 10 कदम आज़ादी के बताना चाहूँगा। पहला होता है हमारा सपोर्ट चार्ट, देन दूसरा होता है हमारा गोल सेटिंग, तीसरा होता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा होता है हमारा सेल्फ यूज, और पांचवा होता है हमारा शेयर, और छठा होता है हमारा स्पॉन्सर, देन सातवां होता है हमारा स्ट्रक्चर, और आठवां होता है हमारा रोल मॉडल और पर्सनल प्रोग्रेस, देन 10वां जो होता है हमारा वो होता है डुप्लीकेशन। दोस्तों, 10 कदम आज़ादी के हैं। इन 10 कदम को आपने कर लिया तो मोदी केयर में जानो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आने वाले समय में जब इन चीज़ों को लोग करते हैं, और मैंने इस चीज़ को फील किया है, और जब मैंने इन चीज़ों को फील किया तब जा कर के आज के डेट में मैं लीडर हूँ और आप लोगों के सामने आज मैं इस चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला हमारा है क्या, सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट में हम अपने अप्लायंस, यानी कि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब भी हम अपने रिश्तेदार से के पास जाते हैं तो उनसे क्या होते हैं, कनेक्ट होने के लिए उनसे उनका नंबर लेते हैं। और जब उनका नंबर हम लोग लेते हैं तो उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अपलाइन, यानी कि आपके स्पॉन्सर या आपके कोई डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपको जिस जगह पर वर्क काम हो वहां पर किसी डायरेक्टर को फोन नहीं लग रहा हो सकता है कि कोई एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोन नहीं लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अपलाइन को फोन लगेगा और आप इन चीजों को बहुत अच्छे से उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। देन कंपनी का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। यह आज़ादी कॉल सेंटर है। आप अपने मोबाइल नंबर से 1800 3001 और 2999 नंबर एक कॉल नंबर है, इस पर आप कॉल करके आप अपने परेशानियों को बता सकते हैं। और जब आप अपनी परेशानियों को बताएंगे तो वहां से एक कस्टमर केयर होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसी तरह से डीपी मैनेजर, जहां से आपका काम होता है, जहां से आप जिस डीपी से आप परचेज करते हैं, उस डीपी मैनेजर का आपके पास नंबर होना चाहिए। और जब आप डीपी मैनेजर के साथ काम करते हैं तो एक नंबर के थ्रू आप वहां पर काम कर सकते हैं। ये सपोर्ट आपका होना चाहिए। देन एमएससी एंड एएसएम से आपका सपोर्ट होना चाहिए। जब आप अपने एएसएम से सपोर्ट करते हैं, जब आप अपने एएसएम से सपोर्ट लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत
नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कदम है हमारा गोल सेटिंग। दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी में सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया परिवर्तन में, कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो अगर आपको चाहिए है तो सम्मान चाहिए। कितना सम्मान चाहिए? परोपकार आप कितना ज्यादा दान करना चाहते हैं? एक लाइफ स्टाइल कैसा आपको चाहिए, आपको डिसाइड करना है। उसका इमेज आप तैयार कीजिए। इमेज का मतलब हो गया, आप उसको रचना अपने मन में सोचिए कि मेरा घर कितने का होगा, मेरी कार कितने की होगी, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितने की होगी। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। जब आप गोल सेट कर लेते हैं, कहते हैं गोल जब आप सेट कर लेंगे तब जाकर के वो चीजें पूरी हो जाती है। असल जिंदगी में ऐसा ही होता है दोस्तों। हम कुछ लेना चाहते हैं, उसके लिए अपने माइंड में अपना गोल सेट करते हैं कि उसके लिए इतना पैसा जरूरी है, और उसको हम लोग पैसा इकट्ठा करके 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 हम उसको खरीदते हैं और अपने घर लाते हैं और बहुत खुशी होती है। तो उसे आप अगर गोल सेटिंग करेंगे तो आपको भी खुशी मिलने वाली है दोस्तों। अगर आपने गोल सेटिंग कर लिया, लक्ष्य निर्धारण कर लिया, तो सब कुछ आसान है यहाँ पर। लेकिन गोल सेटिंग होगा कैसे? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल सेटिंग होता कैसे। दोस्तों, आपका गोल जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, जो आपको दिख पा रहा होगा। स्मार्ट मतलब एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, कितने का है। देन एक्शनेबल होना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। देन रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल में होना चाहिए वो चीज। और टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने दिन में। इन 5 चीजों को अगर आप जान लेंगे तो आप अपना गोल जो है बहुत अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। और 3 तरह के गोल होते हैं दोस्तों। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, देन एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। और जब इन चीजों को आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो कदम होता है वो बढ़ जाता है। तीसरे कदम की ओर हम लोग चलते हैं। तो तीसरा कदम हो जाता है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात होती है दोस्तों, तो हमें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, और जो फ्रेंड का जो आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ऑफिस कॉन्टैक्ट, ई फेसबुक के थ्रू एंड नेवर के थ्रू, डायरेक्टली फोन डायरेक्टली से एंड स्ट्रेंजर के थ्रू आप अपनी सूची बना सकते हैं। जब आप इन 7 स्टेप को फॉलो करते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, इंडस्ट्री, ऑफिशियल, इन चीजों से आपको लगभग आपके पास 100 से ज्यादा लोगों के नाम हो सकते हैं। आप सोचिए, आपके तो बचपन के दोस्त कौन थे, आपके रिलेटिव कौन है, इंडस्ट्री ऑफिस कितने हैं, उनमें कितने लोग हैं। अगर आप सोचने लगते हैं कितने लोग हैं तो उनका लिस्ट आपके पास जरूर आ जाता है। आपको मैं बात करूं, जब आप बस से ट्रेवल करते हैं, और जब बस से ट्रेवल करते हैं उस टाइम में भी बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे। जब आप उन लोगों से बात करते हैं, वो स्ट्रेंजर आपके लिए काम करते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है। देन आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट में वो आते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से हम लोग अपना नाम लिखते हैं, जिन लोगों को हम बताने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। फोन नंबर लिखते हैं, पैसा लिखते हैं, मीटिंग 1, मीटिंग 2। इस तरह से हम लोग अपनी जो सूची है उसको बनाते हैं। चौथी चीज है दोस्तों सेल्फ यूज, स्वयं उपयोग करने की चीज है। जब हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमें उत्पाद की प्रस्तुति दिखाने में कोई तरह की हिचक नहीं होती है। असहमति, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है उसको हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं। देन पैसों की बचत भी है, जैसा कि मैंने परिवर्तन में बताया कि हमारा जो लॉयल्टी का कस्टमर प्लान है, बोनस प्लान है, देन रिटेल प्रॉफिट प्लान है, इन सारे चीजों को हम लोग वहां पर देख पाते हैं। देन चौथा कदम सेल्फ यूज जो हम लोग करेंगे वो कैटेगरी वाइज करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि राइस ब्रांड हमने 10 पीस कर लिया, 50 पीस सैनिटाइजर कर लिया, इस तरह से नहीं होता है हमारा सेल्फ यूज। सेल्फ यूज करने के लिए बारी बारी से हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और हर महीने अपने साथ प्रोडक्ट्स का एडिंग करेंगे। जब हम नए नए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमें अनुभव मिलता है और हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाते हैं। पांचवा हमारा है साझा करना। मैंने आपको 5वें कदम की ओर आ चुके हैं, और 5वां हम यहाँ पर शेयर करने के लिए आप सभी के साथ रेगुलर वे में बता रहे हैं। अपॉइंटमेंट जो है किस तरह से लेना है, वो हमें फोन का उपयोग करना है। देन 3 तरफा कॉलिंग आपको करना है। 3 तरफा कॉलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तरफा कॉलिंग जो है, आप अपने अपलाइन,
आप और आपके साथ जो प्रोस्पेक्ट है उनके साथ कर सकते हैं। यदि आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो एक तो जनरली आप खुद अपॉइंटमेंट करना आता है आपको तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 3 तरफा कॉलिंग मेरे साथ, मेरे जो क्लाइंट है उनके साथ एंड देन प्रोस्पेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण की जो बात आती है, जो कहते हैं प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन वन बाय वन हम लोग कर सकते हैं, घर पर मीटिंग कर सकते हैं और परिवर्तन हर सप्ताह कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। तो बहुत ही आसान, मैंने जो अभी तक आपको चीजें बताई है बहुत आसान है। दुनिया का सबसे इजी वाला बिजनेस जो है वो हमारा सिस्टम है दोस्तों, और ये एमएलएम सिस्टम बहुत ही इजी वे में किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इनको रिस्क बिजनेस कहें और इसको करना शुरू करें तो बहुत लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। बहुत ऐसे लोग इस बिजनेस में आते तो सही है लेकिन इस चीज को करते नहीं, और जब आप इस चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं और रेगुलर वे में करते हैं तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा, आप आकर तो देख लीजिए। देन फॉलो अप की बात आती है, जब फॉलो अप हम करने जाते हैं तो 48 घंटे में हम उनसे बात करते हैं और 5 बारी हम लोग फॉलो अप करते हैं। SW का मतलब सम विल वेट, समवन इज वेटिंग, सम विल नॉट कम, बहुत सारे चीज जैसे कि आपको बताऊं। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, एक मिनट। चिंटू जी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर? ओके थैंक यू। सम विल वेट, सम विल कम एंड सम विल वेटिंग, जो आपको वेट कर रहे हैं आपका। तो कभी भी हिम्मत हम लोगों को नहीं हारना। तो मैंने चीजें आपको बताई, ये पांचों सिक्के हैं, पांचों जो मंत्र है, ये पांचों के पांचे सिक्कों का मंत्र है, ये सोने के सिक्के हैं जो पांचों मंत्र अभी तक मैं आपको मैंने बता दिए। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा कदम है स्पॉन्सर। यहां से हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ये 5 चीजें मैंने जो आपको बताई, पहला क्या था सपोर्ट चार्ट, देन दूसरा क्या था प्रोस्पेक्ट गोल सेटिंग, देन तीसरा था हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा क्या था हमारा सेल्फ यूज, और पांचवा हमारा शेयर। तो बहुत ही अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो छठा कदम है वो हमारा क्या है, स्पॉन्सरिंग। केवाईसी पूरा करना है सबसे पहली बात। जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं, अपने साथ लाते हैं, कंपनी उसको जानना चाहती है तो उसके लिए हमें केवाईसी करना बहुत जरूरी है। और एनईएफटी की संबंधी जानकारी हमें देनी बहुत जरूरी है। जब एनईएफटी देते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। पैन संबंधी जानकारी अगर देते हैं तो टीडीएस कम कटेगा। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम जब आप करवाते हैं तो अपने से घर पर जाकर फील एंड टच करवाइए। फील एंड टच जब करवाते हैं, उनके घर आप चाय पीते हैं, उनका मोदी केयर का चाय पीते हैं, देन उनको बहुत अच्छा लगता है और आपके बिजनेस में बिल्ड करने में आपको सहयोग मिलता है। शुरुआत के लिए उन्हें आमंत्रित करें, देन सहयोग और लीड करें। मतलब जैसा आज शुरुआत का सेशन हो रहा है, इसके लिए आप उन्हें आमंत्रित करिए। अगर उनको ये बिजनेस समझ में आया और इजी लगा तो वो इस बिजनेस को करेंगे। उनका सहयोग करिए और उनके साथ लीड बाय एग्जांपल बनिए। दोस्तों अपने टीम की ताकत बनिए, जिम्मेदारी नहीं। टीम की ताकत, ताकत का मतलब होता है आपने उनको बिजनेस में लाया और 30 डे प्रोग्राम करके उनको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानकारियां दी। जानकारी देने के बाद अगर वो वर्क करते हैं तो उन्हें तब आप जिम्मेदारी दें। पहले आप ताकत बने, देन आप जिम्मेदारी उनको सौंपें। आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां कदम है स्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है, हमारा इस बिजनेस में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। संतुलित संरचना और टीम वर्क अगर हम करते हैं, संतुलित संरचना और टीम वर्क का मतलब है बिजनेस, देन हम स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस करते हैं तो हमें अधिक आमदनी मिल सकती है। थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे आपको कि पहला महीना हमने किया और 100 पे भी किया और हमें इस तरह का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन दूसरा महीना हमने क्या किया, फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट बने और हमने 2 लोगों को 100 पीवी कराया। तीसरा महीने हमने क्या किया, 100 पीवी का कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को हमने स्पॉन्सर किया और 100 पीवी यानी कि 5000। आप उससे कम भी कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। स्ट्रक्चर जितना आप लंबा करेंगे उतना पैसा आपको यहाँ पर बनेगा। और एक्टिव मेंबर के साथ 6 लोगों के साथ आप काम को स्टार्टअप करिए और करते 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 एक दिन
30,000 बीबी, 40,000 बीबी हुई होगा, और करते 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 1 लाख बीबी भी होगा और आपको एलपीबी भी मिलेगा। दोस्तों 6 लाख से 6 लाख का बिजनेस देके आप 2.5 लाख रुपया भी महीना कमा सकते हैं, और 14 लाख से आप बिजनेस देख करके 1 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हैं। तो 6 लाख में ज्यादा पावर है, क्योंकि आप 6 लोगों को 6 दिन में देख सकते हैं और संडे के दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। तो बहुत इजी वे में मोदी केयर ने जो स्ट्रक्चर बनाया है बहुत ही बेस्ट है। जो हमारा 8वां कदम है वो हमारा रोल मॉडल। रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। अपने आप को रोल मॉडल मानिए। जब आप अपने आप को रोल मॉडल मानते हैं, पहला 100% यूजर बनिए मोदी केयर प्रोडक्ट्स के। दूसरा रोजाना प्लान। दूसरा, अगर आप रोजाना प्लान दिखाते हैं, जैसे कि आज मैंने डेमो किया, कल भी मैंने डेमो किया था, परसों भी मैंने डेमो किया, इस तरह से रेगुलर वे में आपने डेमो दिखाते हैं, तो आप एक रोल मॉडल हैं। आपको लोग रोल मॉडल मानेंगे भी, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। तीसरी चीज है डेमो किट। जब हम डेमो किट बनाते हैं तो हमें उसका जादू का पिटारा होता है, और जैसे ही हम पिटारा खोलते हैं लोगों के मन में सवाल बहुत सारे उत्पन्न होते हैं कि ये हुआ कैसे। और जब हम प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं और जब उनके अच्छा लग जाता है तो वो हमारे कस्टमर हो जाते हैं। चौथी चीज है घर पर रोजाना मीटिंग करिए। पांचवा चीज है कोच एंड मेंटर किसी को बनाइए जो आपको मेंटलिटी प्रिपेयर करें एंड कोचिंग दे। छठा चीज है स्मार्ट पहनावा। जैसा कि हम किसी भी लोगों के पास जाएं और अच्छे तरीके का ड्रेस, वेल ड्रेस होकर के जाएं, तो उन्हें लगे कि नहीं ये बिजनेस को लेकर के सीरियस है, तो जाकर के इन्होंने वेल ड्रेस पहना है। देन सीखने योग्य बिजनेस है, इसको सीखिए। आठवीं चीज है समय के पाबंद रहिए। किसी भी से भी नकारात्मक बात नहीं करना है, सिस्टम का पालन करना। अगर आप इन 10 चीजों को अगर आपने अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया, तो आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं लोगों के भी, और खुद आप तो रोल मॉडल है ही। अपने आप को जिस दिन आपने रोल मॉडल बना लिया और अपने आप को मान लिया, तो आप एक उदाहरण कायम कर सकते हैं। 9वां चीज है व्यक्तिगत जो हमारा व्यक्तिगत प्रगति है पावर प्रेजेंटर के रूप में, जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने पावर प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। जैसे कि एसपीबीएम में हम लोग दक्षता हासिल है, हमें डेमोन्स्ट्रेशन में हम डेमोन्स्ट्रेशन कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। तो हमारा 9वां जो कदम है वो व्यक्तिगत अपने आप को प्रोग्रेस करने का है। टेस्टिमोनियल कैसे साझा करें। अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, उनको हमने सिखाया, आप भी आकर सीख सकते हैं। लीडर्स को कैसे सम्मानित करें, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है हमारी टीम को। तो इस तरह से जब आप व्यक्तिगत प्रगति अपना करते हैं तो आपके बिजनेस में रफ्तार आती है और आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल लीडर कहलाते हैं। समय का सदुपयोग करते हैं। ट्रेनिंग लिटरेचर टूल्स एसपीबीएम एकेडमी में आप ज्वाइन होते हैं और शुरुआत रफ्तार उत्पादों के बारे में जानकारी और एडवांस ट्रेनिंग आपको सारी चीज़ों में प्रगति करती है। कंपनी और टीम के सभी इवेंट में भाग लीजिए, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ये जो आपने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, इन पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां कदम है डुप्लीकेशन। दोस्तों डुप्लीकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वास्तविक में अगर हम किसी का अनुसरण करें, हम अपने लीडर्स का उदाहरण कायम करते हुए उनको देखते हैं, अगर हम उनका उदाहरण जो देख पा रहे हैं उसको करते रहे, उन्हीं का कॉपी करते रहे, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। घर पर मीटिंग करते हैं तो घर पर कैसे मीटिंग किया जाता है इसके बारे में भी, होम मीटिंग्स के बारे में भी जाने। हम किन्हीं के यहाँ जाते हैं, अकेले जाते हैं और परिवार के साथ बैठ करके अगर हम घर पर मीटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देन नियमित प्रशिक्षण अगर हम करते हैं, नियमित प्रशिक्षण का मतलब है रेगुलर वे में आप अगर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ तभी आप लोगों को बता पाता हूँ। यदि आप डुप्लीकेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारा डुप्लीकेशन। उत्पाद का डेमोन्स्ट्रेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके बारे में जानिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, इंजीनियर मिल सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों के लिए मिल सकते हैं, एक घर होममेड मिल सकती है, या फिर आपके हाउसवाइफ मिल सकती है। बहुत चीज़ों का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। जब आप नॉलेज रखते हैं तो आप किसी को भी किसी प्रकार का डेमो दिखाकर मोदी केयर ज्वाइन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रफ्तार तैयारी जीत की मैं आगे आप लोगों से शेयर करूंगा। अनलेस पावर विथ इन यू। अगर आपके अंदर पावर है तो आप अपने रफ्तार को बढ़ाइए, और तैयारी जीत की मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। जब आप
शुरुआत के 10 सेशन 10 जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंदर रफ्तार करना बहुत ज़रूरी होता है। रफ्तार का मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को और रनवे पे लाएं। यानी कि आप पूरा परिपूर्ण हो चुके हैं 10 स्टेप से, और जब आप 10 स्टेप से परिपूर्ण हो जाते हैं तो आपके अंदर रफ्तार की जरूरत होती है। तो आज का सेशन मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और इस सेशन को मैंने बखूबी अच्छे तरीके से निभाया। तो धन्यवाद सिंटू जी, माइक ओवर आपको करते हैं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि ये जो हमारा सेशन रहा वो ही बहुत ही लाजवाब रहा। जो शुरुआत का जो 10 कदम है हमारे ग्रेट अपलाइन हरीश सर के द्वारा बताया गया, तो पहले भी सर भी बीच में बोलते हैं कि दोस्तों जब हम परिवर्तन खुद को कर लेते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है कि हम शुरुआत कैसे करें, बिजनेस का शुरुआत कैसे करें, कि हम लोगों को कैसे लाए, हमको क्या करना है। तो सपोर्ट चार्ट रखना है, गोल सेटिंग करना है, प्रोस्पेक्टिव रखना है, सेल्फ यूज व फिर शेयर केवाईसी करना है, स्ट्रक्चर करना है, और नेक्स्ट आप स्पॉन्सर कीजिए, पर्सनल प्रोग्रेस कीजिए, और डुप्लीकेशन का बिजनेस ये दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं। तो सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा सर। बहुत कुछ नया नया चीजें हमें सीखने को मिलती है। शुरुआत में हो आपका परिवर्तन में बहुत सारे कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। कभी कभी आपके लफ्ज से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो दिल को बहुत ज्यादा छू लेती है। नया नया इस सर हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, भाई के समान है, हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को बताते हैं। थैंक यू सर। तो अब हम आपको माइक हैंड ओवर करते हैं कि आप सभी लोगों का टेस्टिमोनियल लें। थैंक यू सर। थैंक यू सिंटू जी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मनीषा मैम है, हम उनको अनम्यूट करते हैं और आज का सेशन से आपको क्या सीख मिला उसके बारे में बताएंगे मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरा नमस्कार। आज का सेशन सर बहुत अच्छा रहा। ऐसा नहीं होता है सर कि जब भी शुरुआत होता है तो एक ही बात सुनने के लोगों को लगता है कि वही शुरुआत है, लेकिन हर दिन कुछ नया सुनने को सीखने को मिलता है सर। इसलिए हमको मीटिंग रोज अटेंड करना है, कब क्या सीखने के लिए मिले और हम छूट जाएं, इसलिए मीटिंग में आना है। बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। देन बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बताया कि रोज हम लोग नई नई बातों को सीखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी आपकी बातों में कि हम लोग कुछ ना कुछ रोज नया सीख सकते हैं। तो जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जरूरी है। धन्यवाद मैम। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ भागलपुर से बिलोंग करते हैं दिलीप सर, हम उनको अनम्यूट करते हैं और सुनते हैं कैसा रहा आज का सेशन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का मीटिंग तो शुरुआत तो सभी किए, हम भी किए और भी आदमी किए, लेकिन आपके द्वारा जो बीच बीच में एक एग्जांपल मिलता था ना सर, इतना अच्छा लगा हमको, क्या बताएं। शुरुआत तो है ही, मोदी केयर का सबसे बेहतरीन एक पार्ट है और इससे हम लोग को बहुत सी सीखने के लिए मिलता है। इस शुरुआत में सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर, सभी को सोचना चाहिए, करना चाहिए। तीसरा नंबर पर आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको बनाना जरूरी है। फिर सेल्फ यूज, जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक क्या समझेंगे। फिर हो गया शेयर, यूज करेंगे तब उस चीज को शेयर करेंगे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद रोल मॉडल बनिए, उसके बाद फिर पर्सनल प्रोग्रेस, उसके बाद डुप्लीकेशन। ये सर 10 स्टेप आपने इतने अच्छे से समझाया हमको कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि मेरे जैसे सभी आदमी सुने होंगे और लाभ लिए होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा हमारा हौसला बढ़ाए रहते हैं। और सेशन जैसा भी लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया और आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गौतम भैया हैं जो कि कटिहार से बिलोंग करते हैं। सर आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अब आज सेशन तो सेशन हम लोग आगे निकलते जाएंगे। तो सर आपका आवाज़ लीक कर रहा है, तो सॉरी सर इसके लिए। थैंक यू, आप आए इस मीटिंग में। मैं जानता हूं कि आप अभी जहां पर हैं वहां पे नेटवर्क का कनेक्शन थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। देन मैं अनम्यूट करना चाहूंगा एस जसवाल जी को, आप अनम्यूट हो सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं स्वाति जायसवाल कुर्सेला से बिलोंग करती हूँ, कुर्सेला कटिहार बिहार से। और मैं सर के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और रोज नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। तो आज का शुरुआत हमारे लिए बहुत ही अच्छा था और इस शुरुआत को ही सीख कर हम आगे का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आज का सेशन जो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा जो टेस्टिमोनियल मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अनम्यूट करना चाहेंगे। आशीष जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मीटिंग तो हम सुने ही नहीं, लेट से आए, वजह एक्सीडेंट हो गया मेरा अभी, अच्छा, इसके वजह से अच्छा कॉल पे कॉल आ रहा था। अभी आपकी तबीयत ठीक है? लगा था सर पूरा चोट बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप अभी कोई हेल्थ इशू हुआ है तो आप लिए अभी कोई भी प्रैक्टिशनर बुलाए अपने घर पर? जो नहीं पता, अभी तक चला नहीं, चलेगा तो सुनेंगे पहले, फिर आएगा प्रैक्टिस में। तो पहले आप प्रैक्टिशनर के पास जाइए, अपने हेल्थ को सही करिए। तो चलिए सर, 1 मिनट सर हम चाहेंगे बस।